जय हिंद दोस्तों। 8 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश में शुरू हुए हैं? आंसर हो जाएगा इसका चाइना में। डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल या 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 7 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा और इसका आयोजन चाइना के हार्बिन शहर में किया जाएगा। हार्बिन शहर दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1996 में भी इन खेलों का आयोजन हार्बिन शहर में किया जा चुका है। 2025 में जो एशियाई शीतकालीन खेल आयोजित किए जा रहे हैं, इसका स्लोगन क्या है, इसका नारा क्या है? सर्दी का सपना, एशिया के बीच प्यार। इसका मस्कट क्या है? बिन बिन और गिनी। तो ये दोनों मस्कट हैं इन खेलों के। शीतकालीन एशियाई खेलों में भारत ने अभी तक कोई भी मेडल नहीं जीता है, यानी कि इन खेलों में भारत को अब तक कोई भी पदक नहीं मिला है। शीतकालीन एशियाई खेलों में जापान सबसे सफल टीम है। इस टीम ने अभी तक कुल 397 मेडल जीते हैं, जिसमें 138 गोल्ड, 144 सिल्वर और 114 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर क्या मिलेगा आपको? पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहां पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्टडी कर पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी। जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर ही मिलेगी। इसके अलावा 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओडिशा राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा निर्भया कढ़ी, मो गेल्हाजिया, स्वर्ण कालिका, वीरांगना योजना। यानी कि ये चारों योजनाएं ओडिशा राज्य में अभी हाल ही में शुरू की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ओडिशा सरकार ने निर्भया कढ़ी यानी निडर कली, मो गेल्हाजिया यानी मेरी प्यारी बेटी और कल्पना आबिजन, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना शुरू की है। यानी कि ये सारी योजनाएं हाल ही में शुरू की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। दोस्तों, इन योजनाओं के माध्यम से ओडिशा सरकार के द्वारा बाल विवाह को रोका जाएगा। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाएगा और बालिकाओं को सशक्त बनाया जाएगा। कुछ समय पहले ओडिशा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो एक वर्ष के अंदर 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे महिलाओं को। अभी हाल ही में आदिवासी छात्रों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी के द्वारा शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की गई है। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश में, वांगलार वारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश में, घर घर सोलर पहल टाटा पावर ने शुरू की है। निजुत मोइना योजना असम सरकार के द्वारा और सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा विजय दुर्ग। तो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था, अब उसे विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा विजय दुर्ग के भीतर जो किचनर हाउस था, उसका नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहीं पर स्थित साउथ गेट, जिसे सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था, उसका नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। तो ये बदलाव किया गया है हाल ही में। चलिए बदले गए नाम डिस्कस करते हैं। तो असम के करीमगंज जिले का नाम श्री भूमि किया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि भागलपुर बिहार में है,
उसका नाम अजगैबी नाथ धाम किया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किया गया है। सराय काले खां चौक जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक किया गया है। काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख में है, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम श्री विजयपुरम किया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। कासिमपुर हाल्ट जो कि यूपी में है, इसका नाम जायस सिटी किया गया है। और जायस स्टेशन का नाम जो कि यूपी में है, उसका नाम गुरु गोरखनाथ धाम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा कामेश्वर चौपाल। तो दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। दोस्तों, संघ के द्वारा उन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया गया था। साल 2002 में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे। यानी कि जो कामेश्वर चौपाल हैं, इनका संबंध बिहार राज्य से है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। वो 2014 तक विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। साल 2009 में हुए चुनाव में उन्होंने रोटी के साथ राम का नारा भी दिया था। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं तो के.एम. चेरियन का निधन हुआ है, जो कि एक चिकित्सक थे। मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, यह प्रसिद्ध निर्देशक थे। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है, यह हरियाणा के पूर्व सीएम थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, प्रसिद्ध तबला वादक थे। शशि रुइया का निधन हुआ है, यह एसआर समूह के चेयरमैन। एच.एस. बेदी का निधन हुआ है, यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। वरदाराकर कमला राव का निधन हुआ है, यह विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान थे। दिल्ली गणेश का निधन हुआ है, यह तमिल अभिनेता थे। और एच.एस. सोढ़ी का निधन हुआ है, जो कि भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, दिमित्री वाकानोव किस देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक बने हैं? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री वाकानोव को रूस के सरकारी अंतरिक्ष निगम रोस्कोस्मोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोस्कोस्मोस। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मॉस्को में है। आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन, जिनका संबंध सोवियत संघ से था, जिसे आज रूस बोला जाता है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो प्रिंस रहीम अल हुसैनी इस्माइली समुदाय के 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। हिसासी ताकि उसी को मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। लेबनान की संसद ने जोसेफ ओन को राष्ट्रपति चुना है। फैज अहमद किदवई डीजीसीए के महानिदेशक बने हैं। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा इटरनल। यानी कि अब जोमेटो को इटरनल के नाम से जाना जाएगा। तो फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो, तो उसने अपने नाम में बड़ा बदलाव किया है। तो अब यह कंपनी इटरनल लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो ऐप का नाम होगा वो जोमेटो से इटरनल नहीं होगा, इसका नाम जोमेटो ही होगा, लेकिन इसकी जो कंपनी होगी उसका नाम इटरनल होगा। ठीक है। जोमेटो की स्थापना 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा के द्वारा की गई थी। कुछ विभिन्न कंपनियों के सीईओ डिस्कस करते हैं तो गूगल एंड अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेज़न के सीईओ हैं एंडी जेसी। ट्विटर की सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नाडेला। स्टारबक्स के सीईओ हैं ब्रायन निकोल। ठीक है, तो ये सीईओ भी आप नोट कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो फीफा के द्वारा पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को यानी पीएफएफ को
निलंबित कर दिया है, यानी बैन कर दिया है। बात हुई है फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। यह दुनिया की फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। 21 मई 1904 को पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। आपको याद रखना है कि जो पहला फुटबॉल विश्व कप है ये 1930 में आयोजित किया गया था और इसको उरुग्वे ने जीता था। पिछला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये 2022 में कतर में हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था। अगला होगा 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। 2030 में मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में होगा और 2034 में सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सख्त ईर्ष्या अपराध कानून किस देश ने लागू किया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने हेट क्राइम को रोकने के लिए काफी सख्त कानून लागू किए हैं। इसमें आतंकवादी गतिविधियों और हेट सिंबल दिखाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं या फिर कोई ऐसा सिंबल दिखाया जाता है जो हेट सिंबल है, तो इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है या कोई घटना होती है तो उसमें कम से कम 6 साल की सजा होगी। और अगर कोई हेट सिंबल दिखाया जाता है, जैसे नाजी सैल्यूट करना, जो कि जर्मन की सेना करती थी नाजी सैल्यूट, तो अगर ऐसा कोई क्राइम किया जाता है तो इसमें 12 महीने की सजा होगी। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप महाद्वीप है। राजधानी इसकी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए लिंग भेद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा हिसार में। तो दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हरियाणा के हिसार में शुक्राणु उत्पादन केंद्र में लिंग भेद प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला राज्य में पशुओं की नस्ल सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, यह प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा स्थापित की जा रही है और इसकी लागत होगी 18.63 करोड़ रुपए की। भारत में कुछ अनुसंधान से जुड़ी प्रयोगशालाएं डिस्कस करते हैं, जैसे केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला है बेंगलुरु में, केंद्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला है कोलकाता में, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला है तिरुपति में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंदरी में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है रांची में, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। अगला क्वेश्चन है, हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उमर अब्दुल्ला ने। तो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला, तो उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? कुलभूषण कुमार ने। इस पुस्तक में प्रेम, दया और दृढ़ संकल्प की शक्ति पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन नोएडा में किया जाएगा। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया जाएगा। और इसका विषय क्या होगा, यानी इसकी थीम क्या होगी? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। इसका उद्देश्य है महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों को उजागर करना। यानी महाकाव्यों पर आधारित होगा ये सम्मेलन या ये कांग्रेस। दोस्तों, भारत के कुछ प्रमुख महाकाव्य डिस्कस करते हैं, जैसे रामायण, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, और महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा, पृथ्वीराज रासूचंद्र बरदाई के द्वारा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को अभी हाल ही में लागू किया गया है, जिसमें 27 देश शामिल हैं। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई में किया गया था।
आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। 2024 में भारत ने 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की है। सागर मंथन संवाद 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट। दोस्तों, भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो ये जानकारी दी है अभी हाल ही में भारत सरकार ने। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। 2014 की बात करें तो 2014 में देश में केवल 2 गीगावाट की सीमित और मॉड्यूल उत्पादन क्षमता थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है जो कि गुजरात में है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में शुरू की गई है। तेलंगाना सरकार महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। भारत को 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक बने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? फरीदाबाद में। WHO से कौन सा देश अलग हो गया है? अर्जेंटीना। मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? सेगो गेले। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? कर्नाटक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में गोल्ड किसने जीता है? यूपी ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के डायरेक्टर कौन बने हैं? सागर सिंह कलसी। किस देश में प्रदर्शनकारी भीड़ ने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को ध्वस्त किया है? बांग्लादेश। जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहां किया गया है? प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट के सम्मानजनक मौत के अधिकार से जुड़े फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटका। ब्रायन मर्फी का निधन हो गया है, वह कौन थे? ब्रिटिश एक्टर। महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? महाराष्ट्र में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के कुछ प्रमुख जलप्रपात डिस्कस करेंगे, जैसे एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ये ऊंचाई आप नोट करते जाएंगे। ओसेमाइट है कैलिफोर्निया में। तुगेला है दक्षिण अफ्रीका में। और कुक बेनन है वेनेजुएला में। सूथरलैंड है न्यूजीलैंड में। रिब्बॉन है कैलिफोर्निया में। ग्रेट कामारना है गुआना में। डेल्ला है कनाडा में। और गवर्नी है फ्रांस में। तो ये जलप्रपात आप नोट कर लें। अब हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायणन। AFC एशियन कप 2027 का आयोजन कहां होगा? सऊदी अरब में। किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटा लिया है? अमेरिका। केंद्र सरकार ने भारत की किस पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने की घोषणा की है? प्रणब मुखर्जी। अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किसने की है? नितिन गडकरी। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP कितनी रहेगी? 6.4%। 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन कहां किया जाएगा? प्रयागराज। पहली बार किस स्टेडियम में महिला वनडे मैच का आयोजन किया गया है? राजकोट। सिपाहीजाला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसमें दुर्लभ वेंटेड रॉयल तितली पाई गई है? त्रिपुरा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था सेगो गेले का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर साउथ अफ्रीका बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, रोस्कोस्मोस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर GK और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो ये सारी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर।
ये सारी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आप मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी प्राप्त कर सकेंगे। टेस्ट पास मिल जाएगा ऐप पर। इस टेस्ट पास में 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, एमपी टेट, व्यापम, एसएससी, मैथ, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग, रीजनिंग, ये सभी कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।